26/11 के मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाने की साजिश का बड़ा खुलासा होने के बाद सियासत गरमाने लगी है। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में इस बात का खुलासा क्या किया, हर तरफ कांग्रेस पर उंगलियां उठने लगी हैं। बीजेपी इस मामले को भुनाने में लग गई है। वहीं भाजपा नेताओं के आरोपों से आहत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि वो जीवीएल नरसिम्हा राव और अमित मालवीय पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि मुंबई टेरर अटैक केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने भी राकेश मारिया की किताब में किए गए दावों की पुष्टि कर दी है। इधर बीजेपी नेताओं की ओर से दिग्विजय सिंह को आईएसआई का गुप्तचर बताने की बात पर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वे आईएसआई के गुप्तचर हैं तो उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दरअसल बीजेपी ने दिग्विजय पर इस समय इसलिए निशाना साधा क्योंकि 26/11 के आतंकी हमले को लेकर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर उंगलियां उठाई थी और बजरंग दल पर आईएसआई से पैसा लेने का आरोप लगाया था। वैसे भी दिग्विजय के अलावा यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे कांग्रेस नेता सुशील शिंदे और पी चिदम्बरम पर भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद का टर्म गढ़ने और आतंकवाद में हिंदुओं की भी संलिप्तता गलत तरीके से साबित करने की कोशिश करने के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में अमित मालवीय ने कहा था कि 26/11 टेरर अटैक के तुरंत बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने एक किताब का लोकार्पण किया था जिसमें आरएसएस पर आरोप जड़े गए थे। इधर लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के प्रतिनिधि अधीर रंजन चौधरी ने हिंदू टेरर को लेकर उठ रहे सवालों पर पार्टी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि जब हिंदू टेरर टर्म सामने आया तब पूरी पृष्ठभूमि कुछ वैसी ही थी। उन्होंने मक्का मस्जिद में बम धमाके, प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी और अन्य हिंदुओं की गिरफ्तारियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमेशा धोखा देते हैं और हमले में अपनी असली पहचान छिपा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया कि हिंदू आतंकवाद की साजिश वाली बात को मारिया ने 12 सालों तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मारिया के दावे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राकेश मारिया साहब, जब 26/11 का घिनौना आतंकवादी हमला हुआ था उस दौरान मुंबई पुलिस में आला पद पर थे। ऐसे में उन्होंने ये बात पिछले 12 वर्षों में सार्वजनिक क्यों नहीं की। यह जांच प्रक्रिया और अदालती प्रक्रिया का भाग क्यों नहीं बना। उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब मारिया को देने चाहिए। वहीं 26/11/2008 को हुए भयावह मुंबई टेरर अटैक के केस में सरकारी वकील की भूमिका निभाने वाले उज्जवल निकम ने भी पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के दावों का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि हमलावरों के पास से मिली आईडीज में हिंदू नाम दर्ज थे। उन्होंने कहा यह सच है कि आईडीज में हिंदू नाम लिखे थे। मुंबई कोर्ट में दिए कसाब के बयानों से साबित हो गया था कि 10 दोषियों के पास 10 फर्जी आईडीज थे। हमने कोर्ट के सामने इसे साबित किया था। उन्होंने कहा कि कसाब ने कहा था कि उसे मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाले काफा ने हमलावरों से कहा था कि उन्हें 10 फर्जी आईडीज दिए जाएंगे। इसका इस्तेमाल पुलिस को गुमराह करने के लिए किया जाना था। हमने यह साबित कर दिया था। आपको बता दें, पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में कहा है कि मुंबई हमले में जिंदा पकड़ा गया एकमात्र आतंकवादी आमिर अजमल कसाब की कलाई पर हिंदुओं का पवित्र धागा कलावा यूं ही नहीं बंधा था। उन्होंने पुस्तक में दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा मुंबई हमले को हिंदू आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले का रूप देना चाहता था। इसके लिए हमलावरों को हिंदू नामों से फर्जी आईडीज दिए गए थे और कसाब की पहचान बेंगलुरु के समीर दिनेश चौधरी के रूप में दर्ज करवाई गई थी। मारिया ने किताब में कहा है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता तो कसाब चौधरी के रूप में मर जाता और मीडिया हमले के लिए हिंदू आतंकवादियों को दोषी ठहराती। उन्होंने लिखा कि अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती जिसमें दावा किया जाता कि किस प्रकार हिंदू आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया। शीर्ष पत्रकार उनके परिवार और पड़ोसियों से बातचीत करने के लिए बेंगलुरु पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वह पाकिस्तान में फरीदकोट का अजमल आमिर कसाब निकला। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस कांस्टेबल शहीद तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और लश्कर की हिंदू टेरर वाली साजिश पर पानी फेर दिया। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार
और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।